ये आप जो हौदी देख रहे हैं ना, इस हौदी से हमारी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी पड़ी है। कभी हम अपनी माँ के साथ इस हौदी में ना पानी भरा रहता था और हम अपनी भैंसें यहाँ नहलाया करते थे। आज ये भी सूख गया है पानी का स्रोत यहाँ पर। हो सकता है कि पानी की दिशा इन्होंने थोड़ी चेंज कर दी हो। ऊपर से ये पानी का दिख रहा है मुझे, वहाँ से पानी आता था पर उन्होंने पानी का जो है ना अब बहाव दूसरी ओर कर दिया, तो ये पूरा पानी में भरा रहता था। ये एक गांव है नगरासू और इसको बोलते हैं ग्वाड़। तो इससे हमारी बहुत यादें जुड़ी रहती है। हम अपनी माताजी के साथ अपनी भैंस लेके यहाँ नहलाया करते थे। यहाँ पर एक आम का बहुत बड़ा पेड़ होता था जो कि अब भी है, परंतु अब ये छोटा है। पहले बहुत बड़ा आम हुआ करता था ये। और ये रास्ता, इस रास्ते से हम अपने स्कूल जाया करते थे। और इसी पहाड़ी में इस पहाड़ी में हम चढ़ा करते। इसी के आगे एक स्कूल है पनोखोई, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है। आज मुझे यहाँ ज़रा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं कहा चलो यहाँ की भी एक वीडियो बनाता हूँ। ये रास्ता, इससे हमारी बहुत, हम जब छोटे थे 6-7 साल के, तो हम यहाँ पर आया करते थे। और जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया कि यहाँ पर भी गाय भैंस नहाते थे। और एक जगह और है जहाँ पर कि हम लोग भी अपनी भैंसों को लेके यहाँ आया करते थे अपनी माताजी के साथ। बस हम अब क्या यादें ही कर सकते हैं। वक्त और समय को बदलते कोई टाइम नहीं लगता। छोटे से बड़े, बड़े से अब बुजुर्ग अवस्था में धीरे धीरे हम जा रहे हैं। विशाल पत्थर है वो ये है। मुझे कुछ लगा कि वो पत्थर कहाँ चले गया है। ये पेड़ अभी मैं 56 सालों से देख रहा हूँ। पता नहीं कितने साल इस दरख्त को, पीपल के पेड़ के हो गए होंगे। और जो विशाल पत्थर की मैं बात कर रहा था वो ये है। ये वो विशाल पत्थर है। इन्हीं रास्तों से हम अपने स्कूल को जाया करते थे। इस विशाल पत्थर को यहाँ पर सांप का भी निशान लगा रखा है उसमें। हो सकता है यहाँ पर एकदम सांप सूप। देखो कितना बड़ा विशाल पत्थर है, बहुत विशाल पत्थर है। सर्प नागदेव जी का यहाँ पर चिन्ह लगा रखा। हो सकता है यहाँ नाग गुफा हो, क्योंकि हो सकता है बहुत। यहाँ पर एक अंदर गुफा भी है, कोई जानवर वगैरह भी यहाँ हो सकता है। बहुत ख़तरनाक अजगर भी हो सकते हैं। यहाँ अजगर भी बहुत रहते हैं, बिल्कुल अजगर। हाँ, अजगर यहाँ होते हैं। अब याद आ गया, ये देखो बहुत बड़ा चट्टान है, एक ही पत्थर है। और ये, हाँ, वो पहला गदरा था, ये दूसरा गदरा है। ये यहीं से देखो कितनी चढ़ाई है ना। ये बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई है और कोई रास्ते ना ढंग के नहीं है। पता नहीं अभी बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे। सरकार को चाहिए, यहाँ पर आपको, यहाँ पर 12th तक यहाँ पर स्कूल है और बच्चे इन्हीं रास्तों से जाते हैं। सरकार को इस रास्ते को बनाना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ कि मैं तो चढ़ ही नहीं सकता, हो सकता है पाँव फिसल जाए। कैसे बच्चे जाते होंगे पता नहीं। बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है। चढ़ने को तो चढ़ जाएंगे, उतरना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि हम गिर जाएंगे। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक है, सांप वगैरह कुछ भी यहाँ हो सकता है। तो किसी टाइम पर हम छोटे थे तो हमें ना सांप की परवाह थी, ना कुछ कीड़े मकोड़ों की परवाह थी। नहीं, हम गदरों में घूमा करते थे, जाया करते थे। डर नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। माँ बाप भी ऐसे बच्चों को छोड़ देते थे, कोई उनको भी डर वही का नहीं था। इन्हीं बीहड़ों में हम खेला करते थे। आज यहाँ जाने में, अंदर ऊपर हम ऊपर भी पहुँचते थे कभी। आज जाने में और यहाँ पर रुकने में भी डर लग रहा है मुझे। एक गुफा सी दिख रही है मुझे यहाँ पर अंदर।
क्या है या क्या नहीं है पता नहीं है। दो गुफाएं हैं, खतरनाक गुफाएं हैं। कुछ है नहीं है पता नहीं, कुछ दिख रहा है काला काला। चलो तो ये है सर खतरनाक रास्तों से होते हुए। कितनी खतरनाक जगह है ना। यहाँ बड़े बड़े विशाल पत्थर, विशाल पेड़। पता नहीं फिर हमें कभी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। समय जो है ना ऐसे ही चलता रहता है। समय का चक्र, हम समय के चक्र में हैं। हमारा चक्र पूरा हुआ, हम स्वर्गलोक नरकलोक पता नहीं कौन से लोक में पहुंचेंगे। आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमसे पहले भी कोई नहीं था, हम भी नहीं रहेंगे। ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, कभी दुख कभी सुख, कभी खुशी कभी गम। मैंने कहा चलो आए हैं तो इस जगह को भी देख लेते हैं, याद ताज़ा कर लेते हैं। वो जो विशाल पत्थर की बात कर रहा था वो मुझे मिल गया है। और इधर ही सामने गगोटू गांव है। ये गांव इधर पलीगवाड़ गांव है और आगे ग्वाड़ गांव है। ये सब नगरासू में पड़ता है। नगरासू ग्वाड़ जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। ये देख लो भाई साहब, बहुत ये पेड़ भी मैंने देख लिया है विशाल। और ये बड़ा विशाल पत्थर जिसकी मैं खोज करने यहाँ आया था। मैं पहले समझा कि शायद ये पत्थर इधर है पर नज़र नहीं आया। ढूंढते ढूंढते पता चला सामने वो बड़ा विशाल पत्थर है ना। अपना बचपन हमने यहाँ काफ़ी बिताया है। हम अपनी माता जी के साथ यहाँ आया करते थे गाय अपनी भैंस को लेकर के। कौन सा ज़माना था पता नहीं, कब वक्त बीता पता नहीं, कब समय बीता पता नहीं, कब हम छोटे से बड़े हो गए। अब ये इतिहास का पन्ना लगता है हमारे लिए। कभी हम ही नहीं, यहाँ बहुत लोग यहाँ गाय भैंस चराने आया करते थे। आज ये सुनसान है क्योंकि अब पानी की व्यवस्था घर घर होगी ना, तो लोग अपने घर के आसपास ही गाय भैंसों को नहलाते हैं। कभी यहाँ सब अपनी भैंसें लेके आया करते थे। यहाँ सिर्फ लोग ही लोग बैठे रहते। कोई यहाँ बैठा है, कोई वो बैठा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई अपनी भैंस नहला रहा है। हम इन टहनियों से इस पानी के अंदर कूदा करते थे ऊपर से। शायद समय दौर एक जैसा नहीं रहता है। सामने गगोटू गांव है, ये पलीगवाड़ ग्वाड़ ये नगरासू गांव में पड़ता है, जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। आज हम अपनी याद ताज़ा करने आए हुए हैं, किसी कार्य के लिए यहाँ गांव में आए थे। चलो हमने कहा चलो इस जगह का भी एक निरीक्षण किया जाए, अपनी यादें ताज़ी किया जाए। तो वो पत्थर भी मुझे मिल चुका है, ये जगह भी मिल चुका है, परंतु वो लोग नहीं रहे, वो दौर नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। समय एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। हम भी छोटे थे 6-7 साल के, अब काफ़ी 55-56 साल की उम्र हमको हो चुकी है। और बस इतिहास को ही, इतिहास के पन्ने को ही हम बदल सकते हैं। परंतु अब इतिहास के पन्नों में भी ना वो चीज़ नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर पानी मिलता, लोग मिलते, भैंस नहलाते हुए मिलते, परंतु यहाँ कुछ भी नहीं है। लगता है लोग गांव में भैंसें नहीं हैं या लोग नहीं हैं, क्या कह सकते हैं। कहीं लोग यहाँ कपड़े धोया करते थे, कोई यहाँ पर नहाने आया करता था, कोई भैंस के लिए आया करता था, भैंस नहलाने आया करते थे। हम भी आया करते थे वहाँ से अपनी माता जी के साथ। कहाँ हमारी माता है, कहाँ हमारे पिता हैं। हम हैं कल नहीं रहेंगे, किसी ने भी नहीं रहना है। समय के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। जब तक समय है तब तक हम हैं, हमारा समय भी ख़त्म हो जाएगा तो हम भी नहीं रहेंगे। परंतु ये धरती रहेंगी, ये पत्थर रहेंगे, ये पत्थर ऐसे ही रहेंगे, ये विशाल पत्थर ऐसे ही रहेगा, ये रास्ते ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है आज से 20-25 साल बाद, 50 साल बाद यहाँ की दशा और दिशा बदल जाए, तब ना हम रहेंगे ना हमारा वजूद रहेगा। सबने आना है और जाना है। हम देख लेते हैं फिर कभी मौका मिले ना मिले इस जगह को। यहीं पर जो इधर ये एक नहर सी है ना, इधर एक ना सफ़ेद मिट्टी मिला करती थी, उसको हम कमेड़ा बोलते हैं। और यहाँ बहुत ख़तरनाक जगह है। और हम जब बच्चे थे ना, हम यहीं जाया करते थे।
उस सफ़ेद मिट्टी को लेने के लिए। सफ़ेद मिट्टी क्या हम उसको एक बोलते हैं, चूना बोल सकते हैं। हाँ, चूना होता था, वो एक किस्म से चूना ही होता था। तो हम अपनी जो प्लेट होती थी ना हमारी लिखने के लिए, हम उसको पहले काला करते थे और उस चूने से हम लिखा करते थे। पट्टी बोलते थे, पट्टी होती थी ना, पट्टी में ब्लैक रंग की पट्टी, और एक छोटा सा डब्बा होता था। उस डब्बे में चूना डाल करके एक धागा उसमें भिगोते थे और फिर उसी धागे से पट्टी में लाइन बनाया करती थी, और बांस की कलम से उस चूने में डाल करके फिर तख्ती में लिखा करते थे। आज का दौर तो सोचने में पुराना दौर लगता है, कोई कहेगा भी नहीं कि लोगों ने ऐसे पढ़ाई की होगी। और ये देखो यहाँ से कितना ऊंचे बच्चे, अब भी लोग बच्चे जाते हैं, कैसे जाते होंगे पता नहीं। ये है गांव पलीगवाड़, ये है गंगोठू, ऊपर बेन्ना, और यहाँ पर पनोखोई स्कूल सन 1935 का, अंग्रेज़ों के टाइम का बना, 12वीं तक हो गया है, किसी टाइम पर प्राइमरी तक था। ये है, ये पेड़ भी हमारे उस बचपन में था। इसमें एक बार बंदरों ने बहुत उत्पात मचाया था, तो किसी ने बंदर को मार करके इसमें टांग दिया था। ये और बंदर इसको देख के नहीं आएंगे, वो भी आज मुझे याद है। तो ये है पलीगवाड़, ये पलीगवाड़ गांव है, ये पलीगवाड़ गांव है, ये पलीगवाड़ गांव है, नगरासू जिला रुद्रप्रयाग। शानदार प्रकृति के नज़ारे में बसा हुआ गांव। ये है दशरथ सिंह नेगी जी, जो हमारे भाई साहब लगते हैं, आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं। इनके तीन बालक हैं। यह है दशरथ सिंह भाई साहब का मकान। आगे विक्रम सिंह नेगी जी का मकान, जहाँ की उनकी लड़की की आज सगाई है। उसी सगाई में मैं यहाँ शामिल होने आया हूँ। उनकी खेती में ही उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया है। तो यह है विक्रम सिंह नेगी का मकान। ठीक है, सुंदर नज़ारे। यह है गांव पलीगवाड़। यहाँ खेती अच्छी होती है जी, और ख़ास तरह से देखो कितने बढ़िया खेती हो रखी है। और साथ में ही है यहाँ प्याज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी खेती होती है। तो यह है विक्रम जी की नेगी जी का मकान। और कुछ ना रहता रुता नहीं? ठीक ठीक। आज वो पूरी खाने चालू था, आज वो पूरी खाने जाएगा गामा जी और कुछ? ये बिजी बंद है, ये बिजी चल ये निकाल ली इधर घोरे ये थाली लगी है दोनों क्या भाई। तो फिट वही लग रहा है। ठीक है ठीक है। नहीं खाना नहीं निकला, खाना खिला के ले तोड़ दी ना, जो एक तोड़ दी, टूटी नहीं